हाँ, मैं चलना नहीं, मैं उड़ना चाहती थी पापा। हाँ, मैं अपने पंख फैलाना चाहती थी। हाँ, मैं अपना एक नया जहां बसाना चाहती थी पापा। लेकिन मुझे मेरे पंख देने वाले, मुझे उड़ना सिखाने वाले आप ही तो हो पापा। हाय एवरीवन, नमस्ते। दिस इज जर्नो अंजलि कोचर। वेलकम बैक टू माय चैनल टू क्वींस ब्लॉग बाय जर्नो अंजलि कोचर। तो आज की जो कहानी है ना, आज की कहानी बहुत ही इमोशनल, बहुत ही हार्ट वार्मिंग कहानी है। और आज की कहानी बिल्कुल ना मेरे बारे में है, ना कोई एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में है, ना ही कोई एक इन्फॉर्मेटिव और एजुकेटिव पॉडकास्ट है। आज की कहानी जिन्होंने लिखी है, जिन्होंने सुनाई है और जिनके बारे में है, वो हैं टू क्वींस मीडिया के क्रिएटिव डायरेक्टर AKA मेरे पापा मिस्टर विवेक कोचर। तो उन्होंने आपको ना कहानी सुनते वक्त लग सकता है कि ये कहानी तो मेरे बारे में है, लेकिन नहीं। मेरे नज़रिए से देखो तो ये कहानी उन्हीं के बारे में है, क्योंकि मुझे उड़ना सिखाने वाले मेरे पापा ही तो हैं। इससे पहले कि हम कहानी शुरू करें आज की, मैं एक बात शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ। रिसेंटली ना अभी मेरे पापा ने मुझे एक लंबा सा मैसेज भेजा था, जिसमें उन्होंने लिखा था ऐसा कि ये जो लिखने का शौक़ है, ये मेरा जो पैशन को प्रोफेशन बनाने का, ये जो मैं कर पाई हूँ शायद वो नहीं कर पाए। इसके लिए उन्होंने बहुत सारी असफलताएं देखी हैं, बहुत सारे फेलियर्स देखे हैं अपनी लाइफ में। लेकिन मैं क्लियर कर दूं, मैं आज क्लियर कर देना चाहती हूँ इस पॉडकास्ट के थ्रू, इस एपिसोड के थ्रू मैं ये मैसेज अपने पापा को भी देना चाहती हूँ और आप सभी को बताना चाहती हूँ कि पापा, आप बिल्कुल भी असफल नहीं रहे हो। आपसे ज़्यादा क्रिएटिव, आपसे ज़्यादा टैलेंटेड राइटर मैं कभी नहीं बन सकती। मेरे में तो वो है ही नहीं यार। मतलब मैंने शायद अपना प्रोफेशन बना लिया है राइटिंग को। मैं लिखती हूँ, मैं काम के लिए करती हूँ, लेकिन जो आप लिखते हो ना, जो आप लिखते हो, जितना दिल से, जितना प्यार से, जितना इमोशनली, जितना अच्छा, जितना सुंदर, वो मैं नहीं लिख सकती। मेरा कोई मुकाबला नहीं है। हाँ, शायद जेनेटिकली मैं आपसे सीखी हूँ, लेकिन ये कोई मुकाबला है ही नहीं मेरा आपके आगे। तो इसके अब शुरू करते हैं कहानी, जो आज की मेन कहानी है, जो पापा सुनाने वाले हैं आपको। तो शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, राम राम, जय माता दी। मैं विवेक कोचड़। कितना अच्छा लगता है ना खुद को इंट्रोड्यूस कराना। मैं विवेक कोचड़, सन ऑफ श्री बलदेवराज कोचड़, प्रिंसिपल, रिटायर्ड फ्रॉम दिल्ली गवर्नमेंट। वाओ, प्रिंसिपल सर का बेटा, कितना अच्छा लगता है ना। सोचो वो कितना लक्की मोमेंट होता होगा जब खुद को इंट्रोड्यूस कराया जाए कुछ इस तरह से। मैं विवेक कोचड़, फादर ऑफ जर्नो अंजलि कोचड़। प्राउड फीलिंग ना, नाइस। चलो आज आपको मिलवाता हूँ एक ऐसे शख्स से। जी हाँ, अंजलि कोचड़। जर्नो तक का सफ़र कैसे तय करा ये आप खुद समझिएगा। एक छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी मासूम सी लड़की अपनी बड़ी बहन के पीछे पीछे उसी स्कूल में, उसी कॉलेज में, उसी इंजीनियरिंग कोर्स में एडमिशन लेने वाली लड़की कब तक अपनी कला को, अपनी हौसलों को, अपनी उड़ानों को छुपा कर रख सकती थी? कब तक? वो जागरूक होती ही है। वो इंजीनियरिंग के लिए बनी ही नहीं थी। इंजीनियरिंग उसके लिए बनी नहीं थी। एक राजा रानी के टॉपिक पर 5 घंटे तक नॉन स्टॉप कहानी सुनाने वाली लड़की कब तक अपनी कला को छुपा के रख सकती थी? वो नहीं बनी थी इंजीनियरिंग के लिए। वो चलना चाहती ही नहीं थी, वो उड़ना चाहती थी। वो चलना चाहती ही नहीं थी, वो उड़ना चाहती थी। मैं थमना नहीं, बढ़ना चाहती हूँ पापा। मैं चलना नहीं, उड़ना चाहती हूँ पापा। मुझको अपने कंधों पर बिठा लो ना पापा। मुझे हर ऊंचाइयों से रूबरू करा दो ना पापा। मैं अपने पंखों को फैलाना चाहती हूँ पापा। वो चलना चाहती ही नहीं थी, वो तो बस उड़ना चाहती थी। बेखौफ, बेझिझक, निडर, छोड़कर अपना घर, छोड़कर रिश्ते नाते, मैं यहीं रहना चाहती हूँ पापा। यही समुंदर
मेरा अरमान है पापा, यही आसमान मेरी उड़ान है पापा। मैं जर्नलिस्ट बनना चाहती हूँ पापा, मैं जर्नलिस्ट बनना चाहती हूँ पापा। वो चलना चाहती ही नहीं थी, वो तो उड़ना चाहती थी। मेरे अनुभव मेरे उतार चढ़ाव, मेरे अनुभव मेरे उतार चढ़ाव, मेरी सफलता मैं सबको समझाना चाहती हूँ पापा। मेरे दादू ये कहते थे, मेरे दादू वो कहते थे, मैं सबको बताना चाहती हूँ पापा। मैं कैसे पंख फैलाए जाएं, कैसे पंख फैलाए जाएं, मैं सबको सिखाना चाहती हूँ पापा। मैं टुकवुंग्स मीडिया को ऊंचाइयों पर ले जाना चाहती हूँ पापा। वो चलना चाहती ही नहीं थी, वो तो उड़ना चाहती थी। वो चलना चाहती ही नहीं थी, वो तो उड़ना चाहती थी। गॉड ब्लेस यू बेटा। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू, फिर मिलेंगे। कैसी लगी आज की कहानी? देखो, मेरे लिए तो बहुत ही इमोशनल और बहुत ही हार्ट वार्मिंग ये एपिसोड रहा है कहानियों का। और मेरे पापा ना बहुत अच्छा लिखते हैं। जब से मैंने ये चैनल शुरू करा है, मेरे दिमाग में ये था कि उनका ये जो हिडन टैलेंट है वो दुनिया के सामने किसी तरह आए। उन्होंने ना मुझे ये पेपर पे लिख करके भेजी थी पोइट्री। मैंने बोला नहीं, इसका आपको वीडियो बनाना ही पड़ेगा। ये मैं चाहती हूँ मेरे चैनल पे लोग आपकी कला को जाने, आपको पहचाने। You are much more than what people think of you। आपकी जो क्रिएटिविटी है, कला है, उसको एक आउटलेट मिलना चाहिए। और मेरे को पंख देने वाले आप हो, लेकिन आपकी कला को मैं टुकविंग्स के थ्रू पंख देना चाहती हूँ पापा। और बस आज का एपिसोड यहीं तक था। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और एक लास्ट बात अगर मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँ तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हम लोग ना अक्सर अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। हम लोग सोचते हैं कि उन्होंने हमारे लिए किया ही क्या। एक स्टेज ऑफ लाइफ, सबकी लाइफ में ऐसा आता है, लेकिन एक स्टेज ऑफ लाइफ ऐसा भी आता है जब हमें रियलाइज़ होता है कि उन्होंने कितना कुछ किया है। और जो हम कर पा रहे हैं आज, हमारे पेरेंट्स की वजह से ही तो है, हमारी फैमिली की सपोर्ट की वजह से ही तो है। तो आई लीव ऑल ऑफ यू विद दिस थॉट कि अपने पेरेंट्स का अपनी वैल्यू हमेशा करना चाहिए और उनका ध्यान रखो। एंड उनके साथ जितना हो सकता है उतना टाइम स्पेंड करो, उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा लेते रहो। एंड अगेन फाइनली, अगर आप मेरे पॉडकास्ट का कहानियाँ बाय टुकविंग्स ब्लॉग का हिस्सा बनना चाहते हो तो डू रीच आउट टू अस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड एंड बाय बाय, नमस्ते।